नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों, बिहार का करंट अफेयर्स आज भी फिर नहीं मिला ज़्यादा, ठीक, एक दो मिला है, उसको मैं कल के वीडियो में डाल दूंगा। और आप लोगों ने बोला था रिवीजन का वीडियो डालने के लिए, तो आज से रिवीजन का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये टॉप 50 प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स से, ठीक है। और ये टॉप 50 का पार्ट 1 है। 50-50 क्वेश्चन करके एक सीरीज में लाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, भगवान सिंह को, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। भगवान सिंह को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, इन्हें यह सम्मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है। भगवान सिंह बिहार के भागलपुर जिला के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारत भारती सम्मान से सम्मानित किए गए हैं उषा किरण खान जी, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और उषा किरण खान को यह सम्मान उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के द्वारा दिया गया है। उषा किरण खान को पद्मश्री तथा भामती उपन्यास मैथिली साहित्य है इनका, तो इनके लिए इन्हें साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यह पटना की रहने वाली है उषा किरण खान। और दोस्तों, महादेवी वर्मा के बाद उषा किरण खान दूसरी महिला है जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा कैंसर के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है, और डॉक्टर सेवंती लिमेयर, ठीक है, इन दोनों के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बिहार के किस जिले में प्राचीन संस्कृति की खोज के लिए बिहार पुरातात्विक निदेशालय को खुदाई के लिए स्वीकृति दी है? तो दो जिला के लिए दिया गया है, दरभंगा और पूर्णिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार में 18 से 23 साल तक के 1 लाख आबादी पर कितना कॉलेज है, ठीक है। तो दोस्तों, 7 कॉलेज है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के किसान काले गेहूं की खेती कर रहे हैं? तो काले गेहूं का खेती किया जा रहा है गया जिला के किसानों के द्वारा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, गया के किसान जो ये काले गेहूं की खेती कर रहे हैं, इसे बेचने के लिए गया के किसान ने फ्लिपकार्ट और अमेजन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। और दोस्तों, काला गेहूं जो होता है ये सामान्य गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक और स्वास्थ्यकारी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस महिला को मैथिली भाषा और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रबोध साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो प्रबोध साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किए गए हैं दोस्तों, फिर से नाम आ गया है उषा किरण खान जी का, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उच्च शिक्षण संस्थान में महिला शिक्षकों की भागीदारी कितनी है? तो बिहार के उच्च शिक्षण संस्थान में महिला मतलब शिक्षकों की भागीदारी है दोस्तों 21%, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार में अगर बात किया जाए तो राज्य में 100 पुरुष शिक्षकों पर मात्र 21 महिला शिक्षक हैं। और देश में 100 पुरुष शिक्षक पर दोस्तों शिक्षकों की संख्या, महिला शिक्षकों की संख्या 73 है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस छात्रा का चयन दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया गया है? तो उनका नाम है अपर्णा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और अपर्णा जो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा हैं और बिहार की समस्तीपुर की निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? तो गेहूं और मक्का दोनों के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, साथ ही राज्य के 4 किसानों को भी कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि है किशनगंज के मदन कुमार सिंह है, जमुई के मृदुला देवी हैं, मुंगेर के तरुण कुमार विकास है और खगड़िया जिला की बबीता देवी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को चिकित्सा जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य अप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राज्य अप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश से, और वो बिहार की हैं जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश राज, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है पटना में, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया।
और दोस्तों इसका आयोजन पटना के ज्ञान भवन में 4 से 13 जनवरी तक किया गया था। ठीक है, 4 से 13 जनवरी तक। इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 15,000 से अधिक उत्पाद का प्रदर्शन लगाया गया था। और इसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक जी के द्वारा किया गया था, और जो तात्कालिक उद्योग मंत्री थे। और मुख्य अतिथि के रूप में द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर जनाब तौफिक हसन मौजूद थे। और इसमें दोस्तों भागीदार देश थे, इस आयोजन में भागीदार देश था ईरान और अफगानिस्तान, फोकस देश था बांग्लादेश और थाईलैंड, और भागीदार राज्य था कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, और फोकस राज्य था महाराष्ट्र। ठीक है, और आयोजन इसका किया गया है बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान में बिहार में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के द्वारा किस नाम से एक यूनिट का गठन किया गया है? तो उस यूनिट का नाम है दोस्तों स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार में आयुष्मान योजना में कुछ संदिग्ध मामले सामने आए थे, जिस कारण बिहार में इस यूनिट का गठन किया गया है और बिहार के 95 परिवार को संदिग्ध सूची में डाला गया है आयुष्मान योजना के तहत। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से व्यक्ति फोर्ब्स पत्रिका द्वारा आईटी प्रोफेशनल व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ की ऑनलाइन कराई गई प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? ठीक है, तो उनका नाम है सुमंत परिमल। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों सुमंत परिमल जो है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका के विशेषज्ञों को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसमें, और ये बिहार के पटना के रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, इसका सीरीज में आगे बढ़ाऊंगा, तो आप लोग का रिस्पांस मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम नशा मुक्ति, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन को लेकर 19 जनवरी को पूरे राज्य में होने वाले मानव श्रृंखला के लिए कितने किलोमीटर का रूट तय किया गया था? तो 16,298 किलोमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा बायोटेक किसान हब बनाया जाएगा? तो सही उत्तर हो गया 6 जिला। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बांका, खगड़िया और औरंगाबाद में बनाया जाएगा बायोटेक किसान हब, और इन जिलों में यहाँ के अनुकूल कृषि उत्पाद को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व रग्बी की ओर से बिहार के किस खिलाड़ी को 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो सही उत्तर हो गया इसका बी, स्वीटी कुमारी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पिछले साल एशियन यूथ व सीनियर रग्बी चैंपियनशिप में स्वीटी कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीती थी, और राज्य सरकार की ओर से 2019 में खेल सम्मान समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से भी सम्मानित की गई थी स्वीटी कुमारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोधगया में आयोजित बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा के टीचिंग सेमिनार में शामिल होने हॉलीवुड के कौन से अभिनेता बिहार आए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों रिचर्ड गियर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार के भागलपुर में खोला जाएगा कछुआ पुनर्वास केंद्र। और दोस्तों भागलपुर के वन प्रभाग में मीठे पानी के कछुआ के लिए पहले पुनर्वास खोलने का योजना बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन के 20 सशक्त लोगों में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो बिहार के 2 व्यक्ति को शामिल किया गया है, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। और इस सूची में दोस्तों कन्हैया कुमार को 13वां स्थान और प्रशांत किशोर को 16वां स्थान मिला है। इन दोनों को फोर्ब्स ने विश्व के 20 सबसे पावरफुल लोगों में स्थान दिया है। सूची में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा एडर्नर और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पे रखा जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों अररिया जिला इसका सही उत्तर हो गया, यानी अररिया जिला के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रखा जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पे। और दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिला में फॉरबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था।
उस समय यह पूर्णिया जिला में था, ठीक है। और इनके प्रमुख उपन्यास में मैलांचल, परती पड़ी कथा, जुलूस, दीर्घपत्ता, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सब शामिल है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार में सेब की खेती के लिए HRMN 99 नामक सेब की प्रजाति की एक बगीचा तैयार किया गया है, जिसमें गर्मियों में सेब की खेती की जाएगी। तो दोस्तों ऐसा किया गया है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों साथ ही मुजफ्फरपुर में लीची रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिला में मगध शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चीनी मिल स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो दोस्तों ये दिया गया है पश्चिमी चंपारण के लिए, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में इस संयंत्र को स्थापित करने का योजना बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के स्तर पर एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। तो इस एडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों यह जो एडवाइजरी बोर्ड है, यह बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट 1981, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, NDPS एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 जैसे कानूनों में उचित कार्रवाई या आदेश जारी करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहली बार बिहार इंटरनेशनल वीमेंस T20 की मेजबानी करेगा। तो इस टूर्नामेंट में कौन कौन सा देश भाग लिया है? तो इस टूर्नामेंट में भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश, ये तीनों ने भाग लिया है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार तथा मेगा सम्मान पुरस्कार के राशि में बढ़ोतरी की गई है। और कितना बढ़ोतरी किया गया है? तो एक का 50,000 कर दिया गया, एक का 25,000 कर दिया गया, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और राज्य पुरस्कार की राशि पहले 23,000 थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है और यह अगले वर्ष से लागू किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में उद्योगपतियों द्वारा क्लास लिया जाएगा, यानी पढ़ाया जाएगा। तो ये पहल लाया गया UGC के द्वारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों इस पहल के अंतर्गत, ठीक है, इस पहल के अंतर्गत बड़े कंपनियों के चेयरमैन, निदेशक, CEO को आमंत्रित किया जाएगा क्लास लेने के लिए कॉलेज में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो यह बक्सर में किया जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार के बक्सर जिला के डुमरांव में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमरांव, बक्सर, बिहार में हुआ था। और सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका मृत्यु हुआ है 21 अगस्त 2006 को, ठीक है। और तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है NIT पटना में, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका आयोजन 10 जनवरी से NIT पटना में किया गया था। इसका उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान जी के द्वारा किया था, तत्कालिक राज्यपाल थे, ठीक है। और इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ के साथ साथ सिंगापुर के नेशनल वाटर एजेंसी पब्लिक यूटिलिटी बोर्ड के इंजीनियर, जर्मन कॉरपोरेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन GIZ के पदाधिकारी, कनाडा आदि देशों से विशेषज्ञों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बिहार के सभी जिले, प्रखंडों, पंचायतों में कब से कब तक मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन किया गया था? तो मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन किया गया है 14 से 31 जनवरी 2020 तक। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों इसका आयोजन 2 भागों में किया गया है। 14 से 20 जनवरी तक दंपति संपर्क अभियान चलाया गया है और साथ ही 21 से 31 जनवरी तक परिवार नियोजन सप्ताह का आयोजन किया गया है, ठीक है। अभियान के तहत राज्य के सभी पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्र में सास बहू बेटी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हाई सिक्योरिटी जेल किस जिला में बनाया गया है? तो बिहार का पहला हाई सिक्योरिटी जेल बनाया गया है भागलपुर में। बी ऑप्शन इसका सही हो गया।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार वित्त विभाग में जेम संवाद पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों जेम संवाद पोर्टल का उद्घाटन किया गया है सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों जेम संवाद जो है यह एक सरकारी ई बाजार पोर्टल है जहां से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी किया जा सकेगा। सरकारी ई बाजार जेम के गठन का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले में बेटी के जन्म लेने पर बधाई संदेश के साथ साथ प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट देने की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इस पहल का शुरुआत किया गया है बांका जिला में, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस पहल की शुरुआत बांका जिले के डीएम कुंदन कुमार जी के द्वारा किया गया है और मुख्यमंत्री ने इस पहल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्देश दिया है। डीएम कुंदन कुमार के द्वारा उन्नयन बांका पहल की भी शुरुआत की गई थी। बाद में इस योजना को नाम बदलकर उन्नयन बिहार भी किया गया, जो कि पूरे राज्य में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में खुदाई के दौरान 12वीं सदी की सील यानी मुहर मिला है? ठीक है, तो दोस्तों 12वीं सदी का मुहर यानी सील मिला है दोस्तों लखीसराय में, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों लखीसराय के लाली पहाड़ी की खुदाई से निकला है 12वीं सदी का सील, जिसमें गौड़ीय भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन यानी कॉम्फेड को सर्वश्रेष्ठ डेयरी पुरस्कार इंडिया डेयरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया डेयरी अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों 10 जनवरी को दिल्ली के ताज पैलेस होटल में यह अवार्ड दिया गया है और कॉम्फेड के निदेशक डॉक्टर विजय लक्ष्मी जो है ये पुरस्कार को स्वीकार की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में शामिल किया गया है? तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में शामिल किए गए हैं नरेश चंद्र माथुर जी का नाम, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और नरेश चंद्र माथुर जी जो है दोस्तों एसबीआई के पूर्व सहायक महाप्रबंधक हैं और 4 विशिष्ट उपलब्धियों के कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2020 में शामिल किया गया है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2015 में ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म, 2016 में संस्कृत, 2017 में सिखिज्म और 2027 में इस्लाम तथा ईसाई धर्म से NOU से प्रथम से उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, और वर्तमान में वे बुद्धिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं और इन्हें 7 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नामित किया गया है, ठीक है, यानी एक साथ इतना सारा ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, इसी कारण इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में कहां पर 10 राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बैठक का आयोजन किया गया है? तो 10 राज्य के लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष का बैठक का आयोजन किया गया है बोधगया में, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और बोधगया में इसका आयोजन 20 और 21 जनवरी को किया गया था। इसमें पिछले 1 साल के विभिन्न आयोगों के समझ आई चुनौती एवं नए नए प्रयोग पर मंथन के साथ साथ चंडीगढ़ में प्रस्तावित आयोग के नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया। इस बैठक का नाम मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऑफ स्टेट सर्विस कमीशन रखा गया है। मीटिंग का नाम फिर से सुन लीजिए, मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऑफ स्टेट सर्विस कमीशन रखा गया है। और दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, बिहार के खड़गपुर झील को इको टूरिज्म स्पॉट बनाने के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है, तो यह झील किस जिला में है? तो खड़गपुर का झील जो है दोस्तों ये मुंगेर में है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में दशरथ माझी खादी शिल्प पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तो दशरथ माझी खादी शिल्प पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है गया में, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, 12 से 16 जनवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव में बिहार का नेतृत्व करने के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो बिहार के रंजन कुमार का चयन किया गया है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह जो राष्ट्रीय युवा उत्सव जो हो रहा है यह इसका 23वां संस्करण है। रंजन कुमार पिछले साल मोरक्को में आयोजित आइन बॉल वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और रंजन कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस महिला को मशरूम की खेती के लिए धनुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो धनुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं अनीता देवी, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और अनीता देवी जो है दोस्तों ये नालंदा जिला की रहने वाली है। इन्हें यह सम्मान दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद की ओर से दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किस योजना की मंजूरी दी गई है? तो गवाही सुरक्षा योजना, ए ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने योजना में गवाह के साथ जरूरत के अनुसार उनके पूरे परिवार की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किया गया है। और साथ ही राज्य सरकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की तर्ज पर राज्य कर्मियों के लिए बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण का भी गठन करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा M.A. चिदम्बरम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो बिहार के 2 खिलाड़ी आशुतोष अमन और अपूर्वा आनंद, ठीक है, इन दोनों को बीसीसीआई के द्वारा M.A. चिदम्बरम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश का तीसरा पोस्टल टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार के किस शहर में खोला जाएगा? तो दोस्तों ये देश का बात है, तो पूरे देश में देश का ये तीसरा जो है पोस्टल टेक्नोलॉजी सेंटर ये पटना में इसका खोला जाएगा, ठीक है, पटना में इसका स्थापना किया जाएगा। और देश में पहले से 2 पोस्टल टेक्नोलॉजी सेंटर मौजूद है, जो कि एक मैसूर में है और एक हैदराबाद में है, और तीसरा पटना में खोलेगा। और पटना में स्थापित होने वाले पोस्टल टेक्नोलॉजी सेंटर देश के हिंदी क्षेत्र का पहला सेंटर होगा और यह डाक विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी को झारखंड में आयोजित ईस्ट जोन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब दिया गया है? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब दिया गया है गोविंद कुमार को, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और गोविंद कुमार ने इस खिताब में 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को माधवराव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माधवराव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं आशुतोष अमन जी, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आशुतोष अमन को यह सम्मान रोहित शर्मा के हाथों दिया गया है और प्रतीक चिन्ह के अलावा 2.5 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया गया है। आशुतोष अमन ने अभी तक 12 रणजी खेलकर 90 विकेट ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बागवानी विकास सोसाइटी कृषि विभाग के द्वारा 3 दिवसीय तरकारी महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तरकारी महोत्सव फेमस है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो तरकारी महोत्सव का आयोजन किया गया है पटना में, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका आयोजन है दोस्तों 17 से 19 जनवरी तक किया गया था। इस महोत्सव में सब्जी प्रदर्शनी के साथ साथ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर राम बदन बरुआ, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और वर्तमान में राम बदन बरुआ जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक हैं। इन्हें राजकुमार शुक्ल स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बिहार विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षण अवधि को कितने वर्ष बढ़ाने के लिए संविधान के 126 संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो इसके लिए 10 साल बढ़ाया गया है, ठीक है, टेन्यूर को, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण पार्षद के अध्यक्ष व सदस्यों का 64वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केंद्रीय व राज्य प्रदूषण पार्षद के अध्यक्ष व सदस्यों का 64वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, पटना ही में किया गया होगा, ठीक है, राजधानी पटना है, ज़्यादातर वहीं कुछ होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया, पटना में किया गया है। इसका आयोजन किया गया 16 और 17 जनवरी को, ठीक है। इसमें 28 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष ने भाग लिया है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये था 50 प्रश्न। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज का पहला भाग था, पहला भाग में इतना ही। इसका अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिला तो इसका अगला भाग जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत